नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे सफर पर जो रंगों से भरा है और कहानियों से भी। हम बात करेंगे वहाँ की लोक कलाओं की। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये वहाँ के लोगों की आत्मा की आवाज है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि भाई आर्ट है क्या? क्या आर्ट सिर्फ वही है जो हम बड़े बड़े म्यूजियम्स या आर्ट गैलरी में जाकर देखते हैं, या इसका मतलब कुछ और भी है? इसका जवाब पता है, लोक कला शब्द में ही छिपा है। लोक कला मतलब लोगों की कला। जब कोई आम इंसान अपने अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसे पेंटिंग, म्यूजिक या डांस के जरिए सामने लाता है, बस वही लोक कला है। और सच पूछिए तो यही वो कला है जो किसी भी कल्चर को असल में जिंदा रखती है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आर्ट की जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुली मिली है। मतलब वो कला जो घरों की जमीन और दहलीज पर ही जन्म लेती है। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है सांझी। ये एक 15 दिन तक चलने वाला एक कलात्मक रिचुअल है जिसे कुंवारी लड़कियां करती हैं। पर ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये असल में उनकी उम्मीदों, उनकी क्रिएटिविटी का एक आईना है। इसके जरिए वो माता पार्वती से एक अच्छे पति और एक सुखी घर की कामना करती हैं। और कमाल की बात देखिए, सांझी का कैनवस क्या होता है? कोई महंगा कैनवस नहीं, एक साफ सुथरी दीवार पर गोबर का बेस बनाया जाता है और फिर उसे सजाया जाता है कांच के टुकड़ों, कौड़ियों, छोटे छोटे पत्थरों, यहां तक कि फूल पत्तियों जैसी रोजमर्रा की चीजों से। मतलब सोचिए कितनी जमीन से जुड़ी हुई कला है ये, और यही सादगी इसकी असली खूबसूरती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे 15 दिनों की एक साधना है, एक डेडिकेशन है। पहले 10 दिन तक तो रोज एक नया सिंबल बनाया जाता है, कभी सूरज, कभी चांद, कभी कोई फूल। और फिर आखिरी के 5 दिनों में बनता है वो बड़ा सा सांझा कोट। इसके बीचों बीच होती है सांझी माता की एक भव्य तस्वीर। और जानते हैं, ये कला सिर्फ दीवारों पर ही नहीं रुकती। घर में जो कोठियां और बील होती हैं, मतलब मिट्टी के वो बर्तन जिनमें अनाज स्टोर किया जाता है, उन पर भी कितनी सुंदर कलाकारी की जाती है। ये दिखाता है कि यहाँ यूटिलिटी और आर्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। एक आम सी चीज को भी कला खास बना देती है। यही नहीं, जमीन और यहां तक कि इंसान का शरीर भी आर्ट का कैनवस बन जाता है। जैसे मांधना, जो गेरू और खड़िया से त्योहारों पर आंगनों में बनाए जाते हैं, क्या खूब लगते हैं। फिर है मेहंदी, जो शादी ब्याह में सिर्फ हाथों की सुंदरता नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई का रंग भी दिखाती है। और एक और है गोदना। ये आज के टैटू जैसा है पर उससे कहीं ज्यादा, ये पहचान और कम्युनिटी का एक परमानेंट सिंबल है। अच्छा, तो ये तो हुई वो कला जो रोज की जिंदगी में दिखती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आर्ट कहानियां कैसे सुनाती है, बड़ी बड़ी महागाथाएं। ये है फड़। इसे सिर्फ एक पेंटिंग समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक चलता फिरता मंदिर है, एक पूरा का पूरा एपिक है जिसे एक कपड़े के पर्दे पर उकेरा गया है। और इनमें सबसे मशहूर है पाबूजी की फड़, जिसमें लोक देवता पाबूजी की बहादुरी और बलिदान की पूरी कहानी सुनाई जाती है। फड़ बनती है एक मोटे सूती कपड़े पर जिसे रेजा कहते हैं, और इसे बनाने वाले कलाकार भी खास हैं। ट्रेडिशन के हिसाब से ये शाहपुरा के जोशी परिवार के लोग होते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन फड़ों को लेकर गांव-गांव जाते हैं भोपा। ये गायक पुजारी होते हैं जो इस पर बनी कहानी को गाकर सुनाते हैं। मतलब ये घोपा सिर्फ परफॉर्मर नहीं है, ये तो कम्युनिटी के हिस्टोरियन हैं, ट्रेडिशन के कीपर हैं। यही तो हैं जो इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखते हैं। तो ये तो थी कपड़े पे कही जाने वाली कहानियां। अब देखते हैं कि कैसे लकड़ी के बेजान टुकड़ों में भी जान फूंक दी जाती है। जी हाँ, बात हो रही है कठपुतली की। धागों के सहारे नाचती ये लकड़ी की गुड़िया। जरा सोचिए, उस जमाने में जब टीवी, इंटरनेट नहीं था, तो गांव में एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज देने का ये कितना बड़ा जरिया रही होंगी। सिंहासन बत्तीसी हो या पृथ्वीराज संयोगिता, ऐसी न जाने कितनी कहानियां लोगों ने कठपुतली के खेल से ही सीखी। और इस कला की पहुंच को कम मत आंकिएगा। बात है 1965 की। रोमानिया में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ और वहां उदयपुर के कठपुतली कलाकारों ने फर्स्ट प्राइज जीता। सोचिए, पूरी दुनिया में धूम मच गई थी। एक छोटे से गांव की कला और ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा सम्मान, कमाल है। तो इन सारी कलाओं को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इस हेरिटेज का, इस विरासत का असली मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थानी लोक कला बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। मिट्टी हो, कपड़ा हो या फिर लकड़ी, ये कला रोज़ की ज़िंदगी को ही एक सेलिब्रेशन बना देती है। एक ऐसा जश्न जिसमें कल्चर, डिवोशन और कहानियाँ सब एक साथ मिल जाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये कलाएं एक कल्चर की आवाज़ हैं, तो आज के ज़माने में इन्हें कौन सी नई कहानियां कहनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।